बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 40 है अपने असाइनमेंट का, हाइट एंड डिस्टेंस का। A straight highway leads to the foot of a tower. एक स्ट्रेट हाईवे है जो, जैसे ये एक स्ट्रेट हाईवे है, ये किस तरफ जाता है? टावर की तरफ ये स्ट्रेट हाईवे जा रहा है। A man is standing at the top of the tower. एक यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है टावर के टॉप पे। Of the tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। तो इसने क्या देखा कि एक कार जो है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन वो ये था, लेकिन ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैंने 30 डिग्री लिखा। Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। यानी ये जो कार है, कार मेरा मान लिया कि एक पॉइंट पे है, तो ये जो कार है वो फुट को अप्रोच कर रही है ये कार, ठीक। विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड है। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड बाद, तो देखो 6 सेकंड बाद कार जो है फुट की तरफ जा रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं कार पहुंच गई होगी, ठीक। तो कार जब 6 सेकंड के बाद, ये मान लीजिए कि 6 सेकंड्स में कार ए से बी तक पहुंच जाती है, तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन अब जो है 6 सेकंड के बाद वो 60 डिग्री पाया जाता है। तो ये अपना 60 डिग्री हो गया, ठीक। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो कह रहा है कि कार को कितना टाइम लगेगा कि वो टावर के फुट तक पहुंच जाए। तो हमें ये चीज पता है कि यहाँ ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लग गया? 6 सेकंड का लगा। तो अगर मुझे ये स्पीड यहाँ पे ये ए बी डिस्टेंस मिल जाए तो हम ए बी कार की स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब टावर की हाइट भी शायद नहीं दी हुई है, नहीं दे रखी है, तो मैं इसकी हाइट को x मान लेता हूँ। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression is found to be 60 degree. Find the time taken to reach the foot of the tower. यानी कि टावर की हाइट अपने पास नहीं है, तो मैंने टावर की हाइट जो है वो x मान ली। टावर में मान लेता हूँ कि PQ टावर है, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन में। लेट PQ इज इक्वल टू x एंड BQ को मैं मान लेता हूं y, ठीक। अच्छा AB भी अननोन है, देखते हैं। तो इन ट्रायंगल PQB में tan 60 डिग्री अगर हम लिखेंगे तो tan 60 डिग्री क्या लिखा जाएगा? x अपॉन BQ, ठीक है। देखिए tan 60 डिग्री हमने क्या लिख दिया? x अपॉन BQ, जो कि √3 के बराबर है, यानी यहां से x हमें √3 BQ सही है। अब इन ट्रायंगल PQA में अगर tan 30 डिग्री लिखा जाए तो tan 30 डिग्री क्या लिखा जाएगा? x अपॉन AB प्लस BQ, जो कि 1 अपॉन √3 के बराबर है, ठीक। तो यहां से x को हम लिखेंगे AB प्लस BQ अपॉन √3। ये पहला रिलेशन और ये दूसरा रिलेशन, सही है। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, देखो ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है। मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो √3 BQ इज इक्वल टू AB प्लस BQ अपॉन √3 लिखा जाएगा। तो 3BQ इज इक्वल टू AB प्लस BQ लिख सकते हैं,
यानी कि 2BQ इज इक्वल टू AB लिखा जाएगा। ठीक, अब यहां से देखते हैं BQ को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा AB अपॉन 2। सही है। अब देखिए AB डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कार को 6 सेकंड का टाइम लगा था, तो BQ डिस्टेंस जो है वो क्या है, AB का हाफ है, तो और यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच Q इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड लगेगा। ठीक है ना भाई, AB डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, BQ इसका हाफ है, तो टाइम भी हाफ लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 40 अपने असाइनमेंट का हम लोगों ने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में और आप लोगों को करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 अपने असाइनमेंट का है। Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide। देखिए दो पोल है जो इक्वल साइड के और रोड के एक दूसरे तरफ है, मतलब एक इस तरफ है, जैसे मान लीजिए कि ये अपना रोड है, ये बोर्ड जो है, तो एक पोल इस तरफ है और एक पोल लाइक इस तरफ है, दोनों की हाइट इक्वल है और ऑपोजिट खड़े हैं, बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं। सही है, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन them on the road the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree। तो मान लीजिए जैसे ये पॉइंट है मेरे पास, तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया हुआ है 60 डिग्री और 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो देखिए ये फिगर हम बोर्ड के ऊपर एग्जैक्टली प्लॉट नहीं कर पाएंगे, इसको ऐसे समझिए, फिगर ये है, ये पॉइंट है, यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां से इस तरीके से ऐसे और ये ऐसे, यहां से ऐसे बनेगा टॉप पे। ठीक है, तो मेरा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो देखिए ये मान लिया कि रोड है, यहाँ ये पोल और ये पोल, दोनों की हाइट इक्वल है, वो हाइट में h मान लेता हूं या x मान लेता हूं। ठीक, अब ये पॉइंट है मेरे पास P, इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। रोड की चौड़ाई कितनी दी हुई है, 80 मीटर, तो मैं देखिए इसको y मान लेता हूं, तो ये 80 माइनस y होगा। ये एक पोल AB, दूसरा पोल CD, तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी x भी फाइंड करना है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, यानी y भी फाइंड करना है। तो चलिए ये भी x है। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABP ट्रायंगल में tan 60 डिग्री कितना होगा, x अपॉन y होगा, जो कि √3 के बराबर है। तो यहां से हम x इज इक्वल टू √3y लिख सकते हैं, पहला रिलेशन आ गया। ठीक, फिर इन ट्रायंगल CDP में tan 30 डिग्री कितना आ गया, x अपॉन 80 माइनस y, जो कि 1 अपॉन √3 के बराबर है। सही है, तो यहां से अगर हम x लिखें तो ये 80 माइनस y अपॉन √3 के बराबर, ये अपना सेकंड रिलेशन आ गया। ठीक, अब देखते हैं फर्स्ट, √3y x के बराबर और 80 माइनस y अपॉन √3 ये भी x के बराबर, यानी फर्स्ट रिलेशन और सेकंड रिलेशन से दोनों x के बराबर होने चाहिए, यानी कि √3y इज इक्वल टू 80 माइनस y अपॉन √3। तो 3y इज इक्वल टू 80 माइनस y,
यानी कि 4y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 20। ठीक है, y इक्वल टू क्या आ गया, 20 आ गया। अब देखिए y जब 20 आएगा तो x कितना आ जाएगा, x क्या था √3y, तो 20√3, y आ गया 20 मीटर, या जो भी यूनिट दी हुई है मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल की हाइट कितनी होगी 20√3, और पॉइंट, तो बी पॉइंट से मतलब एक पोल से ये 20 मीटर होगा और दूसरे पोल से 60 मीटर होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 है और असाइनमेंट का ये क्वेश्चन नंबर 45 है, सॉरी 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 फ्रॉम असाइनमेंट। A spherical balloon of radius r, एक बैलून है जिसका शेप हम स्फेरिकल अज्यूम करेंगे और उसका रेडियस कैसा, रेडियस कितना है r, subtends an angle theta at the eye of an observer। तो देखिए ये बैलून है, ठीक, और ये इसका सेंटर में मान लेता हूं कि C है। तो स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r दिया हुआ है, सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। यहां पे मान ले कि कोई ऑब्जर्वर है, ठीक, इस बैलून ने ऑब्जर्वर की आई पे कितना एंगल फॉर्म किया है, थीटा। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के पे एंगल सबटेंड करता है, इसका मतलब ऑब्जर्व जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, हम आंख से जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसकी जो यहां से अपर पार्ट को टच करने वाली रे और लोअर पार्ट को टच करने वाली रे, ठीक है, ये दोनों रे जहां पे मिलेगी वो ऑब्जेक्ट द्वारा एंगल बनाया जाता है। ठीक, तो हम अपनी आंख से देख रहे हैं तो यहां से हम एंगल मेजर कर रहे हैं, ठीक, ठीक है, तो ये एंगल दिया हुआ है थीटा। अब ठीक, तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है। अब आगे क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर एज 5, तो इसका जो सेंटर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन तो हम यहां से मेजर करेंगे ये, तो ये एंगल जो है ये 5 दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, यानी कि ये जो हाइट है आपको ये हाइट फाइंड करनी है। मैं इसको P मान लेता हूं, ये C था और ये B हो गया। ठीक, देखिए ये दोनों जो रेज हैं जो आई से निकलेगी, तो ये मान लिया कि M और N ये टेंजेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, वो क्या सर्कल के टेंजेंट की तरह काम करेंगे। तो अब देखते हैं इन ट्रायंगल PNC, PNC ट्रायंगल में क्या होगा, देखो ये CN जो है वो R होगा क्योंकि सर्कल का रेडियस अपने पास R दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ। तो देखिए ये अगर टेंजेंट है तो ये जो है इसका इंटरनल बाइसेक्टर होगा, यानी कि ये वाला एंगल थीटा अपॉन 2 होता है। ठीक है, अभी सर्कल चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो ये इसको एंगल को बाइसेक्ट करेगा। एक्चुअली ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल। तो देखो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून फाइंड करना है, यानी ये। अब इसको फाइंड करने के लिए या तो अगर हमें पीवी पता हो, बेस पता हो, तो tan की हेल्प से हम निकाल लेते हैं, या हाइपोटेन्यूज पता हो तो साइन की हेल्प से निकाल लें। अब ये फाइंड करना थोड़ा ज्यादा टिपिकल है क्योंकि इसके लिए और कोई दूसरा रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं पी एंड सी की बात करूं तो ये वाला पार्ट कैलकुलेट किया जा सकता है इस ट्रायंगल से, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है पीसी वो पीएनसी ट्रायंगल का भी एक हिस्सा है और पीवीसी का भी हिस्सा है। ठीक है, तो दोनों में वो पार्ट कॉमन है, तो हम वहां से वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल पीएनसी देखिए क्या होता है। देखो आपको पीसी फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो हम साइन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज कर लेते हैं। तो साइन थीटा बाय 2 सम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है साइन थीटा जो है r अपॉन क्या पीसी। तो यहां से आप पीसी क्या लिखेंगे, r अपॉन
साइन थीटा बाई 2, यानी कि आर कोसेक थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 क्यों? पूरा एंगल थीटा था, इसका ये हाफ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर थीटा बाई 2 के लिए ही ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। तो पीसी अपने को मिल चुका है, आगे देखते हैं। अब इन ट्रायंगल पीबीसी, इन ट्रायंगल पीबीसी, देखिए पीबीसी ट्रायंगल में tan फाई, फाई क्या होगा देखिए, tan नहीं सॉरी, हाइपोटेन्यूज आपको मिला हुआ है, परपेंडिकुलर चाहिए तो साइन निकाल देते हैं। साइन फाई, ये वाला एंगल फाई था, तो साइन फाई क्या होगा, बीसी अपॉन पीसी। ठीक है, तो यहां से हम बीसी को क्या लिख सकते हैं, पीसी साइन फाई। अब पीसी हमें मिल चुका था, ये मिल गया था आर कोसेक थीटा बाई 2 इंटू साइन फाई। अब यही हमारा सेंटर जो का हाइट है, यहां से ग्राउंड से, या सेंटर ऑफ द हाइट फ्रॉम द, सॉरी हाइट ऑफ द सेंटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो आर कोसेक थीटा बाई 2 और साइन फाई। तो इस तरीके से देखिए आज हम लोगों ने असाइनमेंट के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों को अपने आप करने हैं, जो डाउट हो वो मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, और अपना होमवर्क जरूर आप शेयर कीजिए। आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है अपना होमवर्क सिंसियरली मुझे सेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अपने डाउट्स भी भेज दो और अपना अपना होमवर्क भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो।